दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको ओपेक और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको सारी करवा चुका हूँ, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब यूएनओ में बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो ये 3-4 पार्ट या 5 पार्ट में ये सारी वीडियोस आएंगी। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिकली यूएनओ को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसके बारे में सीधा हमने लिखा भी है कि स्ट्रॉन्ग यूएन बेटर वर्ल्ड, कि वर्ल्ड की डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यूएन ने। ये सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम यूएन की बात करते हैं तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 के बीच में चला, जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद इसकी ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आगे ऐसी स्थितियाँ ना हो और वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस ना आए, उनसे निपटने के लिए और आपसी प्रेम, हार्मनी और शांति सारी कंट्रीज़ के बीच में बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश कब किया था? 1918 में, जब पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच में जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। लेकिन उतना एक्टिव नहीं रहा, फिर भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ ना। तो इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के बाद, ताकि फिर से ऐसे कुछ ना हो पाए, उसके लिए यूएनओ की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था यूएनओ का? यूएनओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पीस और हार्मनी, सारे देशों के बीच में शांति और सौहार्द बनाए रखना। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएनओ के हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के हैं एंटोनियो गुटेरेस, लगभग सभी जानते हैं, ये पोर्टुगल के हैं। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल का जो टेन्यूर होता है वो होता है 5 साल का। ठीक है, हर 5 साल पे सेक्रेटरी जनरल चेंज होते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की, जिसको हम अगर फार्मूले के हिसाब से बात करें तो F1 रेसेस के नाम से हम याद कर सकते हैं। मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा भी इसलिए है। F1 रेसेस, F फॉर फ्रेंच, R फॉर रशियन, A फॉर अरेबिक, C फॉर चाइनीज़, E फॉर इंग्लिश और S फॉर स्पेनिश, जिसमें से ये 6 लैंग्वेजेस हैं। अरेबिक सबसे लास्ट में जोड़ी गई है, बाकी 5 पहले से थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा इसके प्रकार टाइप की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है। ठीक है, मेंबरशिप की बात करें तो 193 मेंबर्स स्टेट्स करेंटली इसमें हैं, और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इस्टेब्लिशमेंट में ही हमने पहले बताया कि यूएन चार्टर, जो इसका चार्टर साइन हुआ था वो 26 जून 1945 में हुआ था, आज से लगभग 75 साल पहले। ठीक है, और जो चार्टर फोर्स में आया था वो फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को वर्ल्ड यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता था। जब 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो कुल मिला के 51 मेंबर स्टेट्स थे, मतलब इसको हम फाउंडिंग स्टेट्स कह सकते हैं, मतलब 51 फाउंडिंग स्टेट्स इसके हैं यूएन के। ठीक है, चलिए मेंबर स्टेट्स में देखिए 1945 में ये देखिए इतने सारे हैं, अपने ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिका के सारे, साउथ अमेरिका के सारे, एशिया के लगभग सारे मैक्सिमम कंट्रीज़, रशिया हो गई, इंडिया, ये सारे मेंबर शुरुआत में जुड़ गए थे। सिर्फ आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ कुछ रह गई थी और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ रह गई थी। ठीक है, बाकी देखिए जो आपका डार्क ग्रीन में है वो आपका 1946 से 49 के बीच में, फिर लाइट ब्लू जो है 1950 से 59, और जो एकदम डार्क ब्लू है वो आपके 1960 से 65, फिर जो पर्पल है वो 80 से 90 के बीच में है, फिर डार्क पर्पल है वो 90 से 2000 के बीच में, ग्रे कलर जो है आपका, ब्राउन कलर जो है वो 2000 से 2009 के बीच में, और जो ब्लैकिश कलर के हैं, मतलब ब्लैक में तो ये देखिए यही है आपका, वो आपका 2010 में। ठीक है, तो इस हिसाब से अलग अलग मेंबर कंट्रीज अलग अलग टाइम पे ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, मेंबर स्टेट्स। चलिए ऑरिजिन की बात करें, हिस्ट्री क्या थी इसकी, तो जो टर्म था, अगर हम बात करें यूएन जो टर्म किसने कॉइन किया था, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, इन्हीं के मध्यस्थता, इन्होंने मेन लीड रोल प्ले किया था यूएन के फॉर्मेशन में, और इन्होंने ये टर्म यूनाइटेड नेशन कॉइन किया था। ठीक है, 1 जनवरी 1942 में।
ठीक है, सबसे पहले ये टर्म आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है। चलिए एजेंसीज की बात करें, यूएनओ की कौन कौन सी एजेंसीज है। तो यूएनओ कुल 6 एजेंसीज हैं इसकी। पहली है यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसके बाद है यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोसोक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन सारे एजेंसीज को हम डिटेल में आगे अगले वीडियोस में देखेंगे। आज हम सिर्फ यूएनओ की बात करने वाले हैं, ठीक है। उनकी एजेंसीज क्या हैं, सब एजेंसीज क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। इसके अलावा जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके अंडर काम करते हैं, जैसे आपका यूनिसेफ हो गया, WMO हो गया, IMO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ICAR हो गया, ठीक है, UNEP हो गया, फूड FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। चलिए लीडर्स की बात करते हैं। तो जो मेन लीडर्स की बात करें तो कौन कौन है। जो फिगर में आपको फोटो दिख रही है ये तो एंटोनियो गुटेरस सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ को, तो ये तो सबसे फेमस है, ये तो सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो भी लगा दी है। इसके अलावा जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है आपके यूएनओ के वो हैं अमीना जे मोहम्मद, ठीक है। जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जो हम जनरल असेंबली करेंगे तब मैं उनकी फ़ोटो भी दिखा दूंगा, अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए, तिजानी मोहम्मद बांडे, ठीक है। और इकोसॉक के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके हैं मोना जुएल, और सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके हैं देंग दियांग क्वी। जब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हम डिटेल में करेंगे तब उनके बारे में भी हम थोड़ी और जानकारी ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब गोल्स की अगर 2020 की बात करें तो कुछ 17 गोल्स डिसाइड किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास के लिए। यूएन ने कुछ गोल्स डिसाइड किए हैं कि इन गोल्स पे हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब है कि कहीं भी गरीबी ना रहे, एकदम गरीबी को हमें इरेडिकेट करना है, पूरी तरीके से पूरे देश से ख़त्म करना है। जीरो हंगर, कोई भी बच्चा कोई भी बंदा भूखा ना मरे, सबको फूड की अवेलेबिलिटी हो सके। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबको अच्छी हेल्थ मिल सके और सब स्वस्थ रहें। क्वालिटी एजुकेशन, हर बच्चे को, देश के हर बच्चे को एजुकेशन की ज़रूरत है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे जहाँ का भी हो, सबको एजुकेशन की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। तो सबको क्वालिटी मतलब अच्छी एजुकेशन मिल सके, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, कहीं भी भेदभाव, जेंडर के बेसिस पे भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, इस पे काम करेगा। इसके अलावा क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन, मतलब सबको स्वच्छ पानी और सैनिटाइजेशन प्रोवाइड हो सके, जैसे कि हमारे यहाँ भी स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी यूएन भी ध्यान रख रहा है कि हर देश में हर इंसान को ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं हम कह सकते हैं वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, एडोरेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है ऊर्जा स्वच्छ साफ मतलब, और अफोर्डेबल मतलब कोई भी इंसान हो वो अफोर्ड कर सके उस एनर्जी को, उसको मिल सके, ठीक है। इसके अलावा डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, सबको काम मिल सके और हर देश का प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ हर इंसान का हर देश का होता रहे, ठीक है। इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इनोवेटिव आइडियाज़ जो लोगों के हैं वो दबे कुचले ना रहे, सबको मौका मिले, सबके इनोवेशंस को पंख मिलने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हर कंट्री में होना चाहिए, तभी भी किसी देश के डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो इनक्वालिटीज़ हैं हमारे देश में या हमारे वर्ल्ड में, हर जगह इनक्वालिटीज़ हैं, लोग गरीबी अमीरी की इनक्वालिटी है और फिर कास्ट इनक्वालिटी है, इन सब चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट ख़त्म करना चाहिए पूरी तरीके से, ठीक है। सबको इक्वल राइट्स मिल सकें, सब एक जैसे एक लेवल पे रह सकें, इस पर भी काम करना है। फिर है सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़, ऐसी सिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ मतलब जो विकास करती रहे, विकासशील विकसित सिटीज़ का डेवलपमेंट करना, उसमें जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उन सबके बीच आपसी सौहार्द रहे, सब मिल के काम करें, उस पर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन, मतलब जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो फूडिंग से लेके जो भी चीज़ें, चाहे पेट्रोलियम हो, फूडिंग हो, कोई भी चीज़ हो, तो हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह उसको कंज्यूम करें और उसके प्रोडक्शन में प्रॉपर हेल्प करें, और प्रोडक्शन इतनी ही हो कि इन्वायरमेंट को दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। इस पे काम करना है। फिर क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली जो हमारे
पोलर रीजन में बर्फ़ पिघल रही है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्लाइमेट प्रॉपर रहे हर जगह का, इस पे भी काम करना है, ठीक है। इसके अलावा लाइफ बिलो वाटर, वो ऑर्गेनिजम्स जो पानी के नीचे, मतलब जैसे समुद्री जीव हैं, जलीय जीव जितने हैं, उनके लिए भी कुछ काम किया जाए ताकि उनको पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो अब अवेलेबल ही नहीं है, तो जो बचे हैं कम से कम उनको बचाया जा सके, इस पर भी काम किया जाना चाहिए। फिर लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड पे बात करें, ह्यूमन से लेके जितने भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे हैं उन सब का डेवलपमेंट हो, उन सब की मेजॉरिटी रहे, सब अपनी जगह पे रहें और सबको प्रॉपर लैंड और शेल्टर मिलता रहे, ठीक है, उस पर भी काम करना है। इसके अलावा पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को बनाना, हर इंसान को, हर देश में पीस रहे, हर इंसान को जस्टिस मिल सके, इस पे काम करना है। और हर कंट्रीज़ में प्रॉपर जस्टिस के लिए अलग अलग कोर्ट्स और इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इस पे भी काम कर रही है हमारी यूएन, ठीक है। इसके अलावा पार्टनरशिप, कोई जो भी गोल है, इन सब गोल को पाने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए। पार्टनरशिप कैसी कि हर मेंबर कंट्री अगर एक दूसरे का सपोर्ट करके काम करेगी तो ही ये सारे गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अकेला यूएन अगर हम बात की जाए तो वो सब कुछ नहीं कर सकता, हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो उस पर काम करना है कि एक पार्टनरशिप डेवलप होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो यूएन है वो पीस और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या काम कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहा है, उसकी कुछ फ्यू पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ऑलमोस्ट 80 मिलियन पीपल, 80 कंट्रीज़ को, 80 मिलियन पीपल्स को फूड और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है 80 मिलियन पीपल्स को फूड और असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसके अलावा 45% ऑफ वर्ल्ड के जो चिल्ड्रन हैं उनको वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करती है और हर साल लगभग 3 मिलियन लाइफ बचा रही है। फिर काफ़ी सारे लोगों जो वॉर है, हंगर है, फैमिन है, इनसे बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को 65.3 मिलियन पीपल्स को असिस्ट और प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सारे पीस कीपर की तरह काम कर रहा है, सारी कंट्रीज़ के बीच में पीस इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एकदम निचले स्तर की गरीबी है, उससे फाइट करने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन लोगों से ज़्यादा की हेल्प ये कर चुका है, ठीक है। किस तरीके से हेल्प करेगा, क्या हेल्प कर रहा है, वो हम जब इसकी और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, तब हम पता चलेगा कि कैसे ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशंस को हैंडल कर रहा है, सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैटरनल हेल्थ के लिए भी ये काम कर रहा है, डिप्लोमेसी को बचा रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है अदर कंट्रीज़ में उसके ऊपर काम कर रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाएगा और सब में आपसी मिलजुल के बात की जा सके, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले में हम लोग देखेंगे यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, या फिर जनरल असेंबली में बात कर लेंगे, इन दोनों में से किसी एक पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज द यूनाइटेड नेशन हैव, मतलब यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी है और उसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी आपको, ठीक है। चलिए, तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी कमेंट करेंगे और ये भी कमेंट करेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस वो हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप हमसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़रूर जुड़ें, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, इन सबसे हमसे जुड़िए और जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स, नोट्स, वीडियोस, डाउट सेशन और क्विजेस लिए जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करिए और अपने सारे दोस्तों को यहाँ पे जोड़िए।